जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस विषय पर बोलने वाले हैं। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और अभी जो विनर्स पर आरोप लग रहे हैं और ये कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और रियल में होता क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इस बात को समझिएगा। मैं देखिए खुद एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल सेलेक्ट नहीं हूँ, अभी भी बेरोज़गार हूँ, लेकिन मैं इतने स्कोर कर चुका हूँ कि अगर मेरा सब कुछ ठीक होता तो मैं भी फाइनल सेलेक्ट होता। क्योंकि पिछली बार का जो एसएससी जीडी हुआ था उसमें मेरे 79 मार्क्स थे। अभी जो फिर से एसएससी जीडी हुआ उसमें मेरे 137.5 मार्क्स हैं। पिछली बार जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 78 मार्क्स थे। मतलब अगर पेपर का देखा जाए तो पेपर में मेरे इतने मार्क्स हैं इनमें कि मैं फाइनल सेलेक्ट हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हूं। तो देखिए, जैसे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो एमपी पुलिस को लेकर कि विनर्स वाले स्टूडेंट्स को खरीद रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं एक प्रचार के उद्देश्य से। तो देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं, देखिए ऑफलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे। मैं भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ। जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक जगह से पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं खुद अभी 3 साल से कंपटीशन की तैयारी में हूँ। मैं खुद सिर्फ एक जगह से नहीं पढ़ा, मैं भी कई जगह से कई कई चीज़ों को सीखा हूँ। और हर कोई ऐसे ही करता होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कोई सिर्फ एक जगह बंद के नहीं रहता ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास बहुत से विकल्प होते हैं। किसी एक इंस्टीट्यूट पे अगर आप देखते हैं तो ये कुछ सब्जेक्ट आपके मतलब हर टीचर अच्छे हैं, हर टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको उस टीचर का पढ़ाया समझ में आए। क्योंकि आप किसी एक इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं, आपको मान लीजिए मैथ समझ में आ रही, कोई अदर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रही है, और दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको कुछ दूसरी सब्जेक्ट समझ में आ रही है। तो इसी तरह मैं भी पढ़ता हूँ, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें सीखता रहता हूँ, और इसीलिए एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो जो स्टूडेंट को ख़रीदने वाला मामला है कि मतलब स्टूडेंट्स को ख़रीद रहे हैं, देखिए जब मान लीजिए कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है या तो उसे बहुत खुशी होती है। अब और अगर कोई टीचर की वजह से मतलब फिर टीचर को हम बोलें कि हम सेलेक्ट हुए आपसे पढ़कर, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे जब मान लीजिए कोई सेलेक्ट हो गया तो यार एक बार सिलेक्शन के बाद खुशी होती है, अब लगता है कि थोड़े से फेमस भी हो जाएं, कोई बुलाते हैं तो जाते हैं। तो आप लोगों क्या करिए, मान लीजिए जैसे ये कंट्रोवर्सी चल रही है तो इस पर आप लोग ध्यान ना दीजिए, क्योंकि सिलेक्ट आप सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से होंगे, अपनी पढ़ाई की वजह से। क्योंकि पढ़ा हर कोई रहा है, कोई भी वैकेंसी आती है, जो बड़े चैनल्स हैं कम से कम ना कुछ तो 1 लाख तो इनके कोर्स बिकते होंगे। अब आप लोग सोचिए इतनी तो वैकेंसी भी नहीं होती, तो क्या हर किसी का सिलेक्शन तो होता नहीं है। मतलब सिलेक्शन आपको अपनी मेहनत की वजह से होगा। आप लोग ये आपके जहाँ से जो भी समझ में आ रहा है, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, आप ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। कहाँ से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से नहीं हो रहे हैं, इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे ये चल रहा था कि कोई हमारे यहाँ पर 4 साल से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, और अचानक से देखते हैं कि मतलब दूसरी जगह जा रहे हैं। मतलब कोई स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, सब टीचर्स के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। मतलब सबसे जिनसे भी हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनका हम पर है उपकार। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए सेलेक्ट हो जाएं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं जिससे कंपटीशन पढ़ा सिर्फ वही सब कुछ है। हमने पहली दूसरी से भी तो पढ़ा है, उनसे उन टीचर्स को भी खुशी होती है अगर हम उनसे मिलते हैं, वो उनको बताते हैं कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से सफल होंगे। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। विनर्स भी बहुत अच्छा है, और बाकी चैनल जो भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। आदित्य सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वही अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं से सिलेक्शन बहुत सारे आपने देख लिया कि यहाँ से बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए और आपके वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेशक वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ से बच्चे आपने देखे सिलेक्ट तो आप भी वहीं से पढ़ें। हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ से समझ में आ रहा है, आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन आप सिर्फ भटकते रहोगे, तो आप भटकते सिर्फ तब तक हो जब तक आपको ये पता नहीं होता कि आपको पढ़ना एक्चुअल में क्या है। आप अपना सिलेबस देखिए, उस सिलेबस के हिसाब से अच्छे से तैयारी करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। और
आप लोग बाकी सब कुछ देख ही रहे हैं। तो इतना ही है आज के लिए, आप लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।